एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 96 के सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि है जैसा कि डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सॉरी, थोड़ा आज मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ा आपको भारी लग सकता है। एनीवे, ज़रूरी था, बहुत डिमांड आ रही थी, इसलिए इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने फटाफट बना दिया है। चलिए, तो सबसे पहला है, वैसे रूल्स के लिए मैं फिर से आपको बता दूं, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मैंने 5 वीडियोज़ बनाए हैं 5 पार्ट्स में बनाए हैं, जिसमें A to Z आपको कितने भी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा हो, फिर भी आपको इसके आपको बनाने ये आ जाएगा। उन रूल्स को आप देख लेंगे तभी होगा। यहाँ तो हम सॉल्यूशन की बात करें तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो पहला है वेयर आर द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर, है ना, कि तो इसका हो जाएगा, ये वेयर से WH से शुरू है। एक दो में मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ, उसके बाद मैं सीधा आंसर पे चलूँगा। तो ये WH क्वेश्चन है, इसलिए जो है, अब चाहे भले ही ये शुरू में इन्वर्टेड कॉमा वाला है, चाहे बाद में रखेंगे हम उसको बाद में इन्वर्टेड कॉमा वाले को, तो द टीचर आस्क्ड को हम क्या करेंगे, द टीचर आस्क्ड शुरू में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद WH क्वेश्चन में आपको पता है वही वेयर यहाँ पर रहता है। फिर आर द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स आर होगा, उस आर का चूंकि यहाँ पास्ट में है इसलिए वर्ड हो जाएगा। आगे है, डू यू वांट टू गो विदाउट मी, द फादर सेड टू हिज सन। इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तो ऊपर बताया कि इन्वर्टेड कॉमा रहे आपको, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं किधर रहे, हमें जो है जो इन्वर्टेड कॉमा के बिना वाला है उसी को शुरू में रखना है। तो हो जाएगा द फादर आस्क्ड हिज सन। अब चूंकि ये क्या है, यहाँ सेड है तो आस्क्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, तो यस नो क्वेश्चन है। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक WH वाले होते हैं जो किसी WH से शुरू होने वाले वर्ड, एक हाउ को छोड़कर, से शुरू हो, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, है ना, हुज, होम, या फिर, तो ये हो गए WH क्वेश्चन। और इसको कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब से शुरू हो, वो यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन वाले में यहाँ पर दोनों को जोड़ते वक्त इफ़ लगता है, जबकि WH में वही वर्ड रह जाता है। बस उसके बाद हो गया डू यू वांट टू गो विदाउट मी, तो यहाँ पर इसका एसर्टिव बना लेंगे, और एसर्टिव बनाने के बाद क्या हो जाएगा, यू वांट टू गो विदाउट मी, बस इसी को बदल देना। यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सन के अनुसार, तो ही हो जाएगा। फिर वांट B1 है, इसलिए इसका B2 हो जाएगा। टू गो विदाउट, है ना, हिम, है ना, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में भी फादर है। एक मेल का बोध होता है तो आप सबको पता है ही होता है, एक फीमेल का बोध हो तो शी होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक मेल है, इसलिए आपको ही हो जाएगा। फिर है हु किल्ड योर डॉग, द मैन सेड टू मी। फिर हु WH क्वेश्चन है तो द मैन आस्क्ड यहाँ पर हो गया। द मैन, अब कहेंगे कि ये हु है तो यहाँ हु को रख दिया। फिर यहाँ पर किल्ड योर डॉग, किल्ड योर डॉग ज़रा ध्यान से देखेंगे, किल्ड V2 है तो V2 को जब पास्ट में रहता है, चेंज ऑफ टेंस हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाता है, हेड प्लस V3 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हेड किल्ड हो गया। और योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, इसलिए यहाँ पर माई और डॉग हो गया। फिर है दे सेड हु विल सेव अस, क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड हु वुड सेव अस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट दे है, इसलिए देम हो गया यहाँ पर। द मैन सेड हैव यू रिटर्न द लेटर, तो हो जाएगा द मैन आस्क्ड। अब यहाँ देखिए, मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया है क्या, कि ये मी कहाँ से आया। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन हो, तो आप सबको पता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर में सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम अपने मन से एक ऑब्जेक्ट देंगे। यूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, बट कॉमन जो है वो मी को माना जाता है, क्योंकि क्या होगा, कोई मी दे दे, कोई हिम दे दे, कोई हर दे दे, कोई मोहन दे दे, कोई सोहन, डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा विचार किया गया कि ज़्यादा हम लोग मी को ही मेन दे, तो इसलिए यहाँ मी देना पड़ा। बाकी ये यस नो क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब हैव से शुरू है, इसलिए इफ लग गया, उसके बाद सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अनुसार आई हो गया, हैड रिटन द लेटर। बढ़ते हैं आगे और अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द सर्वेंट सेड द लॉयर हैज़ कम टू सी यू। यहाँ पर देख लेंगे, अभी सब यस नो क्वेश्चन पे चल रहा था, इसमें सब मिक्स्ड है। यहाँ पर कोई WH क्वेश्चन नहीं है, और मैं अपने वीडियोज़ में आप लोगों को बताता रहा हूँ कि सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, इस पर हमें गौर करना चाहिए, है ना, कि किस प्रकार का सेंटेंस है, वो इम्परेटिव है या यस नो क्वेश्चन है या नॉर्मल सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्मल सेंटेंस है, द लॉयर हैज़ कम टू सी यू, इसलिए क्या आ जाएगा, द सर्वेंट। अच्छा,
यू है सेकेंड पर्सन इसलिए ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी दे दिया मैंने, तो द सर्वेंट टोल्ड मी। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में जब रहे तो अब यहाँ सेड था तो टोल्ड कैसे हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया मैंने इसलिए जो है ये टोल्ड हो गया, टोल्ड मी। फिर ऐसे नॉर्मल सेंटेंस को जोड़ने में दैट का यूज होता है। और फिर द लॉयर है ना, हैज़ का हैड हो गया, कम टू सी सेकेंड पर्सन, ये यू वाला जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो इसलिए यहाँ पर मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ही सेड टू मी वेयर इज़ योर बाइसिकल। फिर वेयर इज़ योर बाइसिकल, ये तो WH क्वेश्चन है इसलिए आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। ही आस्क्ड मी वेयर, ठीक है, उसके बाद इज़ योर बाइसिकल तो हो जाएगा योर बाइसिकल इज़, योर जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, माई बाइसिकल, और इज़ का चेंज ऑफ टेंस में वॉज हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में आई सेड टू माई फादर वेन डिड यू गिव मी मनी, हो जाएगा आई आस्क्ड, ये वेन वाला है WH क्वेश्चन इसलिए आस्क्ड माई फादर, वेन की जगह वेन हुआ। और फिर डिड यू गिव मी मनी का क्या हो जाएगा, यू गिव मी मनी, यू का सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया, और ये गिव V2 जब बन जाएगा, डिड हटने के बाद ये V2 बन जाएगा, तो V2 का हैड प्लस V3 इसलिए हैड गिवेन, है ना। फिर जो है उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो वो आई ही है इसलिए मी हो जाएगा और मनी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है वाई वॉज ही गोइंग टू यू, आई सेड टू हिम। WH क्वेश्चन है इसलिए निश्चित रूप से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो आई आस्क्ड हिम लगाना होगा, और वाई के बाद वॉज वेयर का हैड बीन होता है, इस हिसाब से जो है ही हैड बीन गोइंग टू हिम। ही सेड गॉड इज़ एवरीवेयर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये नॉर्मल सेंटेंस है, बट इस नॉर्मल सेंटेंस में एक बात और है कि ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ के में जो है वो हमें चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, इसलिए सीधा हो जाएगा ही सेड दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। फिर यहाँ आई सेड मोहन व्हाट आर यू डूइंग टुडे, ऐसे वाले सेंटेंस में मैंने बताया हुआ कि यहाँ जो कोई नेम रहे और उसके बाद कॉमा रहे, या कॉमा के बाद जो नेम रहे तो उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आई आस्क्ड मोहन, वाट से शुरू हो रहा है इसलिए वाट रहेगा। उसके बाद आर यू डूइंग टुडे का हो जाएगा यू आर डूइंग टुडे, यू को ही में बदलेंगे, वॉज हो जाएगा EMR का, उसके बाद डूइंग तो अपना है ही पहले से, टुडे का दैट डे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, नॉर्मल सेंटेंस है, कोई इसमें यस नो क्वेश्चन नहीं है, कोई ऑर्डर कमांड नहीं है, तो इसको नॉर्मल के लिए हम ही सेड का सेड ही रहने देंगे, ऑब्जेक्ट रहता तो टोल्ड होता दैट। उसके बाद आई का ही हो गया, ही के अनुसार ध्यान रखेंगे, बहुत लोग ये समझते हैं कि नहीं ये शैल है तो यहाँ पर शुड हो जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, आई के साथ शैल था, आई को जब यहाँ बदले तो ही हो गया, ही का तो विल होगा, इसलिए यहाँ पर ही के अनुसार वुड हो जाएगा। एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल की जगह इज की जगह वाज हो जाएगा, इट वाज पॉसिबल। फिर व्हाट इज़ दिस सेड ओवरेन टू पक, हो जाएगा ओवरेन आस्क्ड पक व्हाट दैट वाज। ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है ये क्या है, ये एक ड्रामा है उसमें के ये दो कैरेक्टर हैं बहुत ही फेमस, है ना, ओबरन और पक, है ना। अगला है सी सेड टू हर हस्बैंड व्हाट इज़ दैट मेक्स यू सो सैड, द शी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो सैड। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है ही सेड रवि व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन, तो रवि जब ही आ गया मैंने कहा यही ऑब्जेक्ट बनेगा, ही आस्क्ड रवि व्हेन द नेक्स्ट, या यूँ कह लीजिए फॉलोइंग ट्रेन वॉज। फिर आई सेड टू हर ही लाइक्स यू बट आई डोंट लाइक यू, नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए सेड या टोल्ड रहेगा, तो ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड हो गया। आई टोल्ड हर दैट ही लाइक्ड हर बट आई डिडंट लाइक हर। फिर आगे बढ़ेंगे 17 नंबर की ओर, और 17 नंबर में कहता है माई फादर सेड टू मी आई शैल बाई यू अ बाइसिकल इफ़ यू डू योर होमवर्क इन टाइम, तो हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी दैट ही वुड बाई मी अ बाइसिकल इफ़ आई डिड माई होमवर्क इन टाइम। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये डू जो है वो प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा, सब्जेक्ट के बाद ये डू है, यदि डू के बाद नॉट रहता या डू वाक्य के शुरू में लग के क्वेश्चन मार्क रहता तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता, लेकिन सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट है बिना नॉट का, तो वह मतलब V1 है, डू डिड डन, तो इसका जो है डू का V2 हमने डिड किया यहाँ पर। उसके बाद है 18 नंबर में ही सेड टू हर डू यू नो हु वाज टीचिंग मी एंड माई ब्रदर, इसका हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ़ शी न्यू, है ना, नो का न्यू हो गया, हु वाज का आपको पता है हैड बीन हो जाएगा, टीचिंग मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार, तो इसलिए हिम एंड हिज ब्रदर हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड लास्ट की ओर, और सेकेंड लास्ट 19 नंबर में दे सेड टू मी वेयर आवर
वेयर वर आवर बुक्स, इसका हो जाएगा दे आस्क्ड मी वेयर देयर बुक्स हैड बीन, वर का हैड बीन हो जाएगा। ही सेड गॉड इज़ काइंड टू ऑल ऑफ अस, गॉड इज़ काइंड टू ऑल ऑफ अस, यह एक जो स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, सीधा लिखेंगे ही सेड दैट गॉड इज़ काइंड टू ऑल ऑफ अस, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे चाहे तो अस को बहुत लोग आपको देम कहने के लिए कहेंगे, चल सकता है, बट आपको अस ही रहने देना चाहिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस प्रकार से टोटल इस एक्सरसाइज में इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के वीडियोज़ मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो जब भी बने तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।